चलिए आइए सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आज हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में, उसके बाद चलेंगे बजट के बारे में और उसके बाद भारतीय भाषा ज्ञान के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। 3 टॉपिक आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे राष्ट्रीय प्रतीक एवं चिन्ह के बारे में। तो बताइएगा सभी आदमी, इस भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। क्या है? तिरंगा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? हाँ, 3:2। 3:2। कभी कभी ऐसा भी कहेगा सर चौड़ाई और लंबाई मैंने बताइए, तो आप उलट दीजिएगा, 2:, क्या कीजिएगा? 3। याद रखिएगा सर लंबाई ज़्यादा होता है, चौड़ाई कम होता है। अब आगे चलिए, क्या कहता है? तिरंगा के बीच में एक चक्र होता है ना जी। उस चक्र का अगर बोला जाए से रंग कैसा होता है? नीला होता है। अच्छा, उसमें तिल्लियाँ कै होती है? 24 तिल्लियाँ होती है ना। आगे, राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे बताइएगा? पिंगली। कौन थे? पिंगली वेंकैया। कौन थे? पिंगली वेंकैया। उसके बाद आगे, ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माण सभा द्वारा जो है से कब अपनाया गया था बताइएगा? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1900 क्या? अच्छा, लोगों को इसे सम्मान फहराने की अनुमति जो दिया गया था, जहां लोग भी अपना फहरा सकता है, वह कब दिया गया था? 26 जनवरी 2002 से। माने आम आदमी भी इसको क्या कर सकता है? फहरा सकता है। तो कैसे? 2002 से, यानी कि समझिए से 22 साल। कै साल? 22 साल। 24 है तो 22 साल के करीब। क्या आगे? करीब यानी कि लगभग। चलेगा, भारत के झंडा गीत की अगर बात किया जाए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने किया था बताइएगा? श्यामलाल गुप्ता। श्यामलाल गुप्ता। अच्छा, शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया था? 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को। एक और बात बताइएगा, शक संवत जो आया था से कब आया था? 78 कै 78। अब विक्रम संवत कहेगा तो 57 या 58 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। बाकी ईस्वी है 78 ईस्वी वाला है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है सब। क्या? गुप्त संवत 320 में हो जाएगा, हिजरी संवत 622 हो जाएगा। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो होता है से कौन सा होता है बताइएगा? चैत। कौन होता है? और अंतिम माह होता है फागुन। क्या होता है? अच्छा, अभी जो चला है से क्या चला है? आसीन। भादो। हिंदी तो हमरो याद नहीं रहता है, कैसे होता है ऐसे। ऐसा लेडीज बानी से सबसे ज्यादा जानती है इते उस भादो आसीन कार्तिके करता का, जनवरी फरवरी ऐसे पते न रहता। अच्छा, चलिए आगे। तो पहला का जो माह होता है इसे क्या होता है? चैत। ऐसे इंग्लिश में हम लोग जानते हैं इसे जनवरी होता है, बाकी शायद चैत जो पड़ता है इसे मार्च उर्च में के करीब आता है ना। चलिएगा, सुनिएगा। और अंतिम माह हो जाएगा फागुन। क्या हो जाएगा? अच्छा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात किया जाए, क्या है? अशोक चक्र है। क्या है? अशोक चक्र है, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। अच्छा, उनमें सिंहों की संख्या कै गो है? दिखाई कै गो देता है? 3 गो। कै गो? आगे बताएगा, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को ही। तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। बताएगा, राष्ट्रीय चिन्ह सत्यम जयते जो है से कहाँ से लिया गया है? मुंडो उपनिषद से लिया गया है। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह को मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं? ये तो पहले ही फरिया दिए हम लोग। अभी कै गो है? 4 गो है। अब बाकी दिखाई कै गो देता है? 3 गो। पीछे वाला नहीं देता है। आगे बताएगा, जो जन गण मन किसने माने किसकी रचयिता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। और अच्छे को बात बताएगा, संविधान सभा में इसको राष्ट्रीय गान को कब स्वीकृति मिली थी? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1900 संविधान लागू हुआ था, उसे 2 दिन पहले ही 26 को हुआ था, 24 को अपना लिया गया था, है ना। तो कहेगा से भारत का राष्ट्रीय गान जो है से क्या है? जनगण। किसने लिखे थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, गान तो ही हो गया। राष्ट्रीय गीत क्या होगा? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, बताइएगा सबसे पहले राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था?
1896 राष्ट्रीय गीत 96 आ गान होले रहा 1911 में। यही में तो लड़का सब कंफ्यूज हो जाए छे। अब पटक सिना मार लिया, टक सिना के निकल गई, आइस स्माइल कर ली, हम तो सही मार दिली। अंदर से गार्डन गार्डन होते रही। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रीय गान स्वीकार किया गया, ये तो हो गया था ना जी। यानी कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, देखिएगा आगे दिले है ना 1911। हमें वही बात ना कहे थे। और राष्ट्रीय गीत कहिया 1896 आया ना। कदे अध्यक्ष बताओ, आप बताइए। आप बताओ। नहीं, आप बताइए। 2011 में किसका अध्यक्ष था बताइएगा? हैं सॉरी 1911 रहीमतुल्ला सियानी। हाँ, अपने याद नहीं। हाँ, कंफ्यूजन बताइए। 96 है कि 11? रहीमतुल्ला सियानी 96 वाला है। तो इस समय 1911 में कौन था? सुब्रमण्यन अय्यर। अच्छा आ जाइए। उस समय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे बिशन नारायण दत्त थे। कौन थे? बिशन नारायण, याद रखेंगे। याद हो गया? बिशन नारायण, कंफ्यूज नहीं होइएगा। कहिया वाला? 11 वाला। अब तो ऐसे ही हो गया, माने जो कंफ्यूज था वो दूर हो गया। तो याद करेंगे ये जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन ना। कौन थे अध्यक्ष उस समय के? बिशन नारायण दत्त थे। उसके बाद अगर देखा जाए राष्ट्रीय गान को किसके द्वारा यानी कि अथी किया गया था, माने रचयिता किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये सबसे पहले जो गाया गया था कहिया बताइएगा? 1912 में। तत्वबोधिनी पत्रिका नहीं गाया तो 11 में गया था। हाँ, बाकी वो प्रकाशित किया गया था तत्वबोधिनी पत्रिका में 12 में। कहिया किया गया था? 12 में। भारत भाग्य विधाता शीर्षक के प्रकाशक यानी कि किया गया था 1919 में। याद रखेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय गान जो है से गाने में कितना देर लगता है? 52 सेकेंड। देखिए राष्ट्रीय गान 52 सेकेंड। तो गान वाला कहिया 11 में गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत हो जाएगा कहिया 1896। अच्छा बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के रचयिता कौन था बताएगा? वंदे मातरम। और इसको कब यानी कि स्वीकृति इसको भी मिला था? 24 जनवरी 1950 को यानी कि राष्ट्रीय गीत स्वीकारा गया था। और राष्ट्रीय गीत का प्रथम प्रकाशन जो किया गया था बताइएगा? 1882 में। 1800। और बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास कथी में किया गया था? आनंद मठ में। आनंद मठ में। अब बताइएगा राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम, देखिए गीत आगे गया ना 1896 में। 1896 में। और ये भी कलकत्ता के अधिवेशन में रहीमतुल्ला सियानी था। रहीमतुल्ला सियानी था। 96 वाला रहीमतुल्ला सियानी था। और 11 वाला कौन था बताइएगा? बिशन नारायण। बिशन नारायण, याद रखेंगे। और दोनों कलकत्ता में ही गाया गया था। अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था? अरविंद घोष। कौन किया था? तो कहेगा से राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? अरविंद घोष। अरविंद घोष जो थे इस गर्म दल के नेता थे क्या? आगे चलते हैं। उर्दू अनुवाद कौन किया था बताइएगा? आसिफ यानी कि मोहम्मद खान। आसिफ मोहम्मद खान किया था। और राष्ट्रीय गीत गाने में कितना देर लगता है? माने राष्ट्रीय गीत कहेगा तो 65 और गान कहेगा तो 52। तो 52 आई 65, याद रखेंगे। बताइएगा संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जो है से किससे किया जाता है? जन गण मन से। आ जन गण मन क्या है? राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है? गान है। आ गान कब गाया गया था? 11 में। कब गाया गया था? आ गीत कही 1896 में रहीमतुल्ला के अध्यक्षता में। आई कौन? बिशन नारायण। अब बताइएगा से राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम बताइएगा? निलंबो न्यूसीफेरा ना। निलंबो न्यूसीफेरा
फेरा। निलंबो न्यूसीफेरा किसका वैज्ञानिक नाम है? कमल का। किसका? याद हो गया? तो कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। अच्छा बताएगा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। तो मोर का वैज्ञानिक नाम बताएगा? पाम्बो। पाबो क्या होगा? क्रिस्टेटस है ना। पाबो क्या हो जाएगा? क्रिस्टेटस। अब बताइएगा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तब बाघ का राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम बताइएगा? पैंथरा टाइग्रिस। क्या हो जाएगा? टाइग्रिस। अच्छा राष्ट्रीय फूल क्या है? आम। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी कि मेनीफेरा इंडिका। मेनीफेरा इंडिका। वैज्ञानिक नाम याद कर लीजिएगा, जितना भी दिले सब इंपॉर्टेंट है वैज्ञानिक नाम। समझ रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं होना है। सभी आदमी गौर कीजिएगा, गौर फरमाइएगा। जो आदमी वीडियो भी देख रहे हैं सभी आदमी गौर कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आगे राष्ट्रीय वृक्ष क्या बताएगा? बरगद। अब बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बैंथालेसिस। याद रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन को कब अपनाया गया था? 9 में। कहिया? 9 में। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। अब बजट के बारे में। बजट शब्द कहाँ से लिया गया? फ्रेंच शब्द है। कौन शब्द है? फ्रेंच शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। चमड़े का थैला। बताएगा सर्वप्रथम जो है बजट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? फ्रांस में किया गया था। कब किया गया था? 1803 में। 1803 में। अच्छा बजट का प्रारंभ जो है से कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। कहाँ से माना जाता है? इंग्लैंड से। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक किसको माना जाता है? जेम्स बिल्सन। जेम्स बिल्सन। याद रखेंगे। जेम्स कौन हो जाएंगे? अब बताइएगा बजट एक क्या है? समवर्ती सूची है। अच्छा कौन सी अनुसूची में बताइएगा? 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में? चलेगा। आगे बताइएगा आम बजट को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में कि राज्यसभा में? लोकसभा में। याद रखेंगे। कौन सभा? अब बिहार में लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या कितना है? 40। कहे? अच्छा कुल कहेगा तो कितना? लोकसभा टोटल हाँ 43। अधिकतम कहेगा तो कहे 50। और 2 गो जो 52 रहता है एंग्लो इंडिया को कथी करके छोड़ के, हाँ तो इसे 550 साढ़े कैसो। बाकी चुनाव होता है 543 पर 500। चलिए आगे। अब आगे चलते हैं। कहता है से 17 से 18 में समान बजट को कथी में? वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस से पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश किया था। और वित्त वर्ष जो है से माने कब प्रारंभ किया जाता है बताए तो? 1 अप्रैल को। क्या अप्रैल से? 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाता है। और रेल बजट को समान बजट में अलग कौन सी समिति द्वारा किया गया था? एक वर्थ समिति। कौन समिति? अब कब बताएगा? 1924 से 25। 1924 से सही जवाब है। अब बताइएगा आगे जो भाजपा सरकार जो है कब केंद्र बजट में शामिल किया गया था? माने 2017 में। 2000 स्वतंत्र यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है से कब पेश किया गया था? 26 नवंबर 1947 को। कौन किए थे बताएगा? नहीं सबसे ज़्यादा बार तो पेश किए थे रेल बजट जॉन मथाई 10 बार के करीब किए थे। आई दूसरका बार सीता रमैया के 7 की 8 बार कैले है क्या। चलिए आगे। ये जो थे कौन थे? पनमुख यानी कि चेट्टी से याद रखेंगे। यानी कि क्या है? सन्मुख यानी कि शेट्टी। अब आते हैं जॉन मथाई जो है से कब गणतंत्र भारत के यानी कि पहला बार यानी कि बजट पेश किए थे? 1950 में। 1950 में। सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई 10 बार किए थे। जॉन मथाई नहीं किए थे, मोरारजी देसाई किए थे। उसके लिए सॉरी ओके। अब आगे चलते हैं। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल कितने व्यय और कुल यानी कि प्राप्तियों के बीच का अंतर है? माने उसको क्या कहा जाता है?
बजटीय यानी कि घाटा, क्या कहा जाएगा? घाटा कहा जाता है। अब बताइएगा आगे। ना गिरेगा, है वो रख दो, ना गिरेगा, वो भारी है, उसको ज़्यादा नहीं प्रभाव पड़ेगा। चलिए आगे। अब बताएगा आउटकम यानी कि बजट पहली बार कब पेश किया गया था? 25 अगस्त 2005 को किया गया था। मेरी बात सुन रहे पीछे? सब सूरत के मूर्त है, मारे हुए सूरत दिखा रहा है मूर्ति की तरफ बैठ के। हमारा क्या है, रहने दो, टाइम पास के लिए सब आता है, पढ़ाई नहीं करता है। जानते हैं अगर एक्टिव रहता भी एक एक क्वेश्चन को अखनी जानते हैं, सब बोलता है। एक जगह कर रहा है न तो एकदम मुंह बंद करके सुन रहा है। अरे पढ़ाई वैसे थोड़े होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा सभी आदमी या जो आदमी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई का मतलब होता है मने मने नहीं, खुल के बोलना चाहिए और खुल के पढ़िए तभी जाकर याद होगा। मने मने जल्दी याद नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ाई का सबसे पहला ही तरीका है जो बोल कर पढ़िए, मने मने नहीं। इतना भी सब आदमी महान नहीं है, सब आदमी जानते नहीं है, ऐसा आप लोग नहीं बोलिएगा, पढ़िए याद कीजिए। चलिए आगे बताएगा भारत में शून्य आधारित यानी कि बजट सर्वप्रथम किसने पेश किया था? राजीव गांधी। कौन किए थे? कब किए थे? 1987 से 88, 87 से 88 में। बजट पूर्व यानी कि आर्थिक समीक्षा केवल किस में किया जाता है? लोकसभा में। किस में? लोकसभा जो होता है अस्थायी होता है और राज्यसभा जो होता है से अस्थायी। इसको भंग नहीं किया जा सकता, बाकी लोकसभा को भंग किया जा सकता है, याद रखेंगे। और दोनों की संयुक्त बैठक जो है से कौन बुलाता है? प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद कै में? 108 में। 100 आगे बताएगा जो संविधान का अनुच्छेद 112 में क्या है? वित्तीय विवरण है। वित्तीय विवरण है जो 112 में 100 कै। अच्छा, राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था जो किया गया अनुच्छेद कै में? 202 में। 202 में किया गया है। अब बताएगा अप्रत्यक्ष कर जो है लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। अप्रत्यक्ष कर को कब बताएगा? 1976 में। 1900 कौन दिया था? लक्ष्मीकांत झा समिति ने दिया था। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर भारत में। उसके बाद आगे चलते हैं। बिक्री कर या व्यापार कर क्या है बताइएगा? वैट का संबंध है। वैट का संबंध किससे है? बिक्री कर या व्यापार कर से है। अच्छा, उसके बाद वैट की अगर बात किया जाए, मूल्य वृद्धिता कर को सर्वप्रथम लागू करने वाला देश कौन है? फ्रांस है। कब? 1954 में। 1954 में। भारत में अगर देखा जाए तो कब ये लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2005 में। 1 अप्रैल 2000। अब उसके बाद अगर कहिएगा सबसे पहले किस राज्य में चालू किया गया था? हरियाणा में। अंत में कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश। कहाँ किया गया था? अच्छा, भारत में सेवा कर जो है से कब प्रारंभ किया गया था? 1994। 1994 से 95। 94 से 95 में। उसके बाद आगे कर यानी कि ढांचे में यानी कि सुधार हेतु चैलिया समिति का गठन किया गया था। कौन समिति का? चैलिया समिति का गठन किया गया था 1991 में। उसके बाद राजकोषीय नीति सरकार की यानी कि प्राप्ति और व्यय की संबंधित है। व्यय से कथी है? चलिए राजकोषीय। अब आते हैं भारतीय भाषा और क्या आते हैं? ज्ञान। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। भारत कहता संविधान के भाग कै में भाषा का उल्लेख किया गया है? 17 में। अनुच्छेद कहेगा तो 343 के क। 343 के क। और इसी के अनुसार संघ की यानी कि राजभाषा क्या है? हिंदी। और लिपि क्या है? देवनागरी। क्या है? अच्छा, संघ की राजभाषा के रूप में किसको अपनाया गया है? हिंदी को। हिंदी दिवस कब मनाया गया? 14 सितंबर। कै दिन पहले? 2 दिन पहले। आज 16 है। हाँ। उसके बाद आगे अब आगे चलते हैं।
अच्छा, ये जो प्रारंभ किया गया था, कब से प्रारंभ किया गया था? 1949 से। 1949 से। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। या दूसरा क्या है? बांग्ला। क्या है? अच्छा, तेलुगु भाषा को माने क्या कहा जाता है? स्टालिन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। किन भाषा को? तेलुगु भाषा को। अच्छा, बताएगा पंजाबी भाषा की कौन सी लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान में कितनी माने कौन से अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है? 8वीं। कै गो भाषा है? अच्छा, इससे पहले कै गो भाषा था? 14 गो। कै गो? अब कै गो भाषा? 22। याद रखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 55 में। अच्छा, सबसे पहले कै गो भाषा था? याद रखिएगा ना, 14 को। उसके बाद आगे सब माने संशोधन लाया गया और भाषा को धीरे धीरे क्या किया गया? जोड़ा गया। सिंध को, सिंध के बाद यानी कि मैथिली उथली जितना भी माने डोगली कहते क्या, संथाली उथाली जितना है सबको जोड़ा गया। अब आगे आते हैं। बताइएगा। नहीं, भोजपुरी नहीं, नहीं ना। आगे चलते हैं, सुनिएगा। अंग्रेजी को यानी कि सबसे पहले किस राज्य में राजभाषा का दर्जा दिया गया था? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। अभी भी जाइएगा तो बच्चा क्या करता है? अंग्रेजी पढ़ता है। होते का राजकीय भाषा ही है नागालैंड का। याद रखेंगे। आगे, भारत में कितने भाषाओं का शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 भाषा का। कै गो का? एक हो गया आपका तमिल, एक हो गया आपका संस्कृत, और एक आपका हो गया कन्नड़। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा तेलुगु, एक हो जाएगा मलयालम, एक हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया कहाँ का भाषा है? उड़ीसा का। अब आगे, तमिल भाषा को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया था 2000 कै में? 4 में। 2000 कै में? 4 में। याद रखेंगे। सबसे पहले कौन? तमिल भाषा ही था, और 2004 में इसको क्या किया गया? भारत की पहली शास्त्रीय भाषा की दर्जा दिया गया। संस्कृत को कब दिया गया था? 2005 में। कब दिया गया था? और कन्नड़ और तेलुगु को दिया गया था 2008 में। 2008 में। याद रखेंगे। अब मलयालम को दिया गया था कहिया? 13 में। कहिया दिया गया था? और उड़िया को दिया गया था 2014 में। 2014 में। याद रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन थी? बताइएगा। सुमित्रा नंद पंत। सुमित्रा नंद। कब मिला था? 1968 में। 1900। अब बताएगा, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अब बताएगा, सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। बड़ा है ही, बाकी सबसे पहला का रामायण। कौन है? अब बड़ा कहेगा तो 2 गो काव्य याद रखिएगा, रामायण और महाभारत। सबसे बड़ा कौन है? महाभारत। अब पहला का कौन है? रामायण। महाभारत से पहले भी रामायण आया था। अब बताइएगा आगे, जो प्रथम हिंदी विधि निर्माता कौन थे? मनु थे। कौन थे? मनु। और महाभारत की रचयिता कौन किए थे? वेद व्यास। कौन किए थे? और विश्व का आदि यानी कि महाकाव्य कौन है? रामायण। और आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रामायण के रचयिता कौन किया था? वाल्मीकि किए थे। कौन किए थे? अब बताएगा, रामायण मूलतः कौन भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और रामचरितमानस जो है कौन भाषा में? अवधी भाषा में लिखी गई थी। अब बताइएगा, हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन था? पृथ्वीराज और रासो। कौन लिखा था? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। अब बताइएगा, हिंदी भाषा से यानी कि संबंधित है कौन? इंडो यूरोपियन। इंडो। अच्छा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। किसको कहा जाता है? अच्छा, सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? सुमेरियन। कौन है? अच्छा, बताइए, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? याद रखेंगे, आइंस्टीन किसको कहा जाएगा? उसके बाद सिपाही अगर कहता कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेम।
अच्छा, हिंदी आंसू लिपि के जनक किसे कहा जाता है? राधेलाल त्रिवेदी। राधेलाल त्रिवेदी को कहा जाता है। देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा। कौन है? नालंदा की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त। ध्वज किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था, याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो किया गया था 450 में, 450 में, जबकि इसको पूर्ण जीवित यानी कि किसने करवाया था? धर्मपाल। माने फिर से इसको रिपेयरिंग करवाया था वह धर्मपाल। और धर्मपाल ही था जो विक्रम विश्वविद्यालय को क्या किया था? स्थापना किया था। कौन? धर्मपाल ही, जो कहाँ है? भागलपुर में है। कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? धर्मपाल। और कौन सी सदी में? 9वीं सदी में। कौन सदी में? 9वीं सदी में। अच्छा, प्रथम हिंदी सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था? 1975 में। 1900 कहाँ हुआ था? नागपुर। याद रखेंगे, कहाँ हुआ था? लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान एवं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ है? बताइएगा। हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। इस तरह से आप लोगों का ये टॉपिक आपका क्या होता है? ख़त्म होता है। सभी आदमी एक बार ज़रूर कुछ बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। 18 तारीख से टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए होगा एनटीपीसी के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, उसके बाद ग्रुप डी के लिए, बिहार एसआई के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, जिसको हम लोग सीजीएल कहते हैं। तो सभी तमाम एग्ज़ाम की तैयारी कराया जाएगा। उसका न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं कब? 18 तारीख से। और टाइमिंग जो है से ऑफलाइन ही कराएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैथ रीजनिंग जो है से आपका ऑफलाइन होगा, और जीके जीएस जो है से आप लोगों का रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन करा देंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सभी आदमी 18 तारीख से माने लाइव या तो लाइव आते हैं तो लाइव आइएगा, अन्यथा रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा। एकदम जीरो से हीरो तक ला हम पढ़ाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। टारगेट बैच है जो 2 से 3 महीना में एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी को हम लोग कवर कराए माने चलेंगे, और जितना से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। और आप लोग जितना से जितना हो सके खत्म करके रिवीजन भी आप लोग करिएगा, क्योंकि एग्जाम जो है से नज़दीक आने वाली है। सभी एग्जाम लगातार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बिहार एसएससी की भी होगा, एएलपी का भी होगा, टेक्नीशियन का भी होगा, एनटीपीसी का फॉर्म भरा रहा है 14 से, वो भी माने एग्जाम लेगा। ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, बिहार सीजीएल का आने वाला है, बिहार दरोगा का आने वाला है, बिहार पुलिस का आने वाला है। माने ढेर सारा एग्जाम है। हमको एक सीट पक्का करना है, इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, और उसके लिए आप लोगों को काफ़ी माने टाइम देना पड़ेगा। इधर उधर हेन तेन के लमटेन के चक्कर में नहीं रहिएगा, और टाइम बर्बाद नहीं करिएगा, ना तो टाइम बर्बाद करिएगा तो एक दिन टाइम आपको बर्बाद कर देगा, समझ रहे हैं ना। तो ज़ोर शोर से आप लोग मेहनत कीजिए, और थोड़ा सा बस यही तो टाइम है पढ़ने का। अगर अभी नहीं मेहनत करेंगे तो कभी नहीं, इतना ध्यान में रखेंगे, जो अभी नहीं तो कभी नहीं। एक सीट पक्का करना है तो करना है, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़ेगा। खाली हमारा पढ़ाने से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सभी आदमी घर पे सेल्फ स्टडी कीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को करेगा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ओके, चलिए।